अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टडी करते हैं कि कोई जानदार कैसे बना, कोई लाइफ कैसे शुरू हुई। शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तर लेवल्स को हम स्टडी करते हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है हमारे पास लेवल्स कुछ ये हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और उनमें सबसे पहला लेवल जो है वो हमारे पास एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है, जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो आपस में कंबाइन होकर हमारे पास एक एटम बनाते हैं। एक एटम का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो है इसके मदार के इर्द गिर्द घूमता है, इसे ऑर्बिट भी कहते हैं। ये जो है हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, यानी कोई भी जानदार जो है वो उसकी शुरुआत जो है एक एटम से होती है। तो एटम के बाद जो है हमारे पास कुछ बायो एलिमेंट्स आते हैं, 16 इम्पोर्टेंट बायो एलिमेंट्स, जिनसे तमाम तर ऑर्गेनिज़म्स जो है वो बने हैं। उनमें जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, है, नाइट्रोजन है, और जो है फास्फोरस। और इसके अलावा जो है हमारे पास अदर एलिमेंट्स आते हैं। अदर एलिमेंट्स में जो है हमारे पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सल्फ़र है, पोटाशियम है, आयोडीन है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है। तो ये हमारे पास जो है 10 एलिमेंट्स जो है 6 ये हो गए जो हमारे जिस्म का 99% बनाते हैं। ये 6 एलिमेंट्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे जिस्म का और जानदार के जिस्म का जो है 99% बनाते हैं। जबकि अदर एलिमेंट्स में जो है हमारे पास वो 10 एलिमेंट्स होते हैं जो 1% बनाते हैं, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिंक है, सल्फ़र है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जो है ये हमारे पास जो है 1% बनाते हैं पूरी बॉडी का। फिर जो है इसके बाद जो है हमारे पास मॉलिक्यूल लेवल आता है। मॉलिक्यूल लेवल जो है वो हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी होते हैं, यानी 2-3 एटम से मिलकर बने हुए, और बड़े मॉलिक्यूल भी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए। अब एक को हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि दूसरे को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास छोटे होते हैं क्योंकि इनके अंदर एटम बहुत कम होते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास बहुत ज़्यादा एटम होते हैं, यानी 100, 200, 300 बहुत ज़्यादा एटम जो है वो मिलकर हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबकि मॉलिक्यूल जो है उनकी एग्जांपल 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में का बॉन्ड बनाते हैं केमिकली, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल की मिसाल जो है हमारे पास एग्जांपल H2, ये हमारे पास N2,
O2 ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास वाटर है माइक्रो मॉलिक्यूल, और जो है हमारे पास ग्लूकोज है। वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है। ये 3 एटम मिलकर हमारे पास H2O पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल है कि ग्लूकोज जो है वो हमारे पास C6H12O6, तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन आपस में मिलकर हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह जो है मैक्रो मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास ग्लूकोज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हो गए। तो ये जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये जो है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटम होते हैं। प्रोटीन जो है ये हमारे पास अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड जब आपस में लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जो है तो वो हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट में है उसमें जो है हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है ये आपस में मिलकर जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल लेवल तक हो गया। तो उम्मीद है आपको इधर तक समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास अगला लेवल कौन सा है, जो है ऑर्गेनेलीज। मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जो है वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल यानी पानी या प्रोटीन या जैसे ऑर्गेनेलीज की मिसाल मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत ही फेमस ऑर्गेनेली है जो जिसे जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को एटीपी की फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एक स्ट्रक्चर है और ये ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली का मतलब काम करने वाला एक मजदूर, यानी जो काम करता है सेल के लिए, ये सेल के लिए काम करता है, उसके लिए एनर्जी बनाता है। तो इसकी ये जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जिसमें हमारे पास H2O है, पानी है इसके अंदर, इधर कुछ पानी सा होता है। इसके अंदर जो है हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन शामिल है, ग्लूकोज शामिल है। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में मिलकर हमारे लिए ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो थी एक एग्जांपल थी ऑर्गेनेलीज की, और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम है, गल्जी बॉडीज़ है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया तक। आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिर जो है हम कैसे एक एक लेवल से आप आते जा रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेलीज। अब जो है हमारे पास सेल, तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो है ये आपस में मिलकर जो है हमारे पास सेल बनाती हैं। तो ऑर्गेनेलीज एक सेल का स्ट्रक्चर, उसके न्यूक्लियस में जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसी तरह जो है उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है सेंटर में, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फिर इसी तरह जो है हमारे पास सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है साइटोप्लाज्म में। ये एक ऑर्गेनेली है। इसी तरह जो है हमारे पास राइबोसोम्स, बिल्कुल, ये जो है हमारे पास एक और ऑर्गेनेली है। इस तरह जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास जो है
एक और ऑर्गेनेली हो गई। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो हमारे पास पूरे सेल का एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो फिर सेल के लेवल से अब आप जाते हैं कि सेल्स बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर हमारे लिए टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू लेवल में हमारे पास जो है सिमिलर एक जैसे सेल्स बहुत सारे मल्टीपल सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर जो है टिश्यू बना लेते हैं। ये हमारे पास सेल्स ने आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाया है। टिश्यू की एग्जांपल जो है वो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, यानी मसल्स के सेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो जो है हमारे पास एक टिश्यू बना लेते हैं जिसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास नर्व सिस्टम के जो है सेल होते हैं वो हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये हमारे पास सेलुलर लेवल तक था, ये टिश्यू लेवल हो गया। यानी टिश्यू जो है बहुत सारे मल्टीपल सेल जो हैं वो आपस में मिलकर वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। तो वो टिश्यू जो है वो मस्कुलर भी हो सकता है, वो नर्वस टिश्यू भी हो सकता है, और कोई भी टिश्यू भी और बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, कोई भी और टिश्यू हो सकता है, लेकिन टिश्यू लेवल तक होता है। टिश्यू मतलब टिश्यू लेवल में वो आ जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ऑर्गन लेवल होता है। ऑर्गन यानी बहुत सारे टिश्यू जो हैं वो आपस में मिलकर हमारे लिए ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टमक एक ऑर्गन है, जे शेप स्ट्रक्चर है इसकी, और ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू से मिलकर बना है। यानी यहाँ पर एक टिश्यू है, इस तरह यहाँ पर एक और टिश्यू है, यहाँ पर एक और टिश्यू है। तो ये जो है फंडस हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बहुत सारे बॉडी हो गई, पाइलोरस हो गया। तो ये हमारे पास जो है बहुत सारे टिश्यू जो है ये मिलकर हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे माउथ और टंग एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है, यानी स्टमक एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, लिवर जो है वो एक अलग ऑर्गन है। इसी तरह जो है हमारे पास हार्ट जो है वो एक अलग ऑर्गन है, लंग्स जो है वो एक अलग ऑर्गन है। तो ऑर्गन जो है बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन बन जाता है। हार्ट भी एक ऑर्गन हो गया। तो फिर जब ऑर्गन से जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आता है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ये पूरा सिस्टम बन गया। जैसे हमारे पास एसोफेगस है और माउथ है, मतलब और स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें जो है हमारे पास लिवर भी शामिल है, पेंक्रियाज भी शामिल है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो आपस में मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लंग्स सांस लेने का सिस्टम। इसी तरह जो है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हार्ट से ब्लड सप्लाई होता है पूरे जिस्म को, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो और बहुत सारे सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्री सिस्टम। इसी तरह जो है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का अमल। बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलकर हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, पूरा एक जानदार बनाते हैं। हमारे पास जो है हम एक इंसान को अगर स्टडी करें तो वो उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है और जो है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी तरह जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे हमारी किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करती है। तो वो ऑर्गेनिजम्स मिलकर हमारे पास
ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास मिलकर हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, पूरा ये एक जानदार बनाते हैं, ये तमाम तर सिस्टम मिलकर। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और इसका जो है हाफ़ पार्ट जो है वो रहता है वो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। और तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।